हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन गुरु। इस पर हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आते हैं। उसी क्रम में एक और नया वीडियो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है लेकर आए हैं। यह है निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा से संबंधित। इस पर आपके क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। कोई भी एक अनुच्छेद के बारे में उसके किस मूल अधिकार में मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा को, उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बन ही जाता है। तो हम जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से अपनी स्टडी को करना चाहते हैं कि अपनी स्टडी शॉर्ट भी हो, स्मार्ट तरीके से हम अपना टॉपिक्स कवर कर लें। तो जो हमारा निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा के संदर्भ में प्रयास हुआ है, वो सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वह किया गया था मौलिक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई थी निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा की। ओके, और जैसा कि आपको पता होगा कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो भाग हैं वो है अपना भाग 4। ठीक है, भाग 4 में है अपने नीति निर्देशक तत्व, और इसमें अनुच्छेद कितने हैं? 36 से 51 तक। ओके, 36 से 51 तक अनुच्छेद हैं वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। और इसमें जो अनुच्छेद 45 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के रूप में जोड़ा गया है। ये आपको इतना ही ध्यान रखना है। आपसे इससे संबंध में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित भाग कौन सा है, तो आपका जवाब होगा भाग 4। सेकंड क्वेश्चन इस पर बन जाता है, जैसे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं, तो 36 से 51 तक आते हैं। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, जैसे अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है, तो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा से इसका संबंध है। इस तरह से आपके ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इसके बाद में प्रयास किया गया था वह किया गया था मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में इसको शामिल करने के द्वारा। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य है उसमें जो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, इसे शामिल किया गया था, वो किया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था अपने 2002 में। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। अब इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा ये किया गया था कि सबसे पहले तो जो अपने मूल अधिकार है, मूल अधिकार में अनुच्छेद 21A, ठीक है, ये लिखा हुआ अनुच्छेद 21A, मूल अधिकारों में जो अनुच्छेद 21A है, इसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया था कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था कि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, यह शामिल किया गया था अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। और अनुच्छेद 21 में आपको जैसे कि पता है कि अनुच्छेद 21 में है जीवन जीने का अधिकार, तो शिक्षा को जीवन जीने के अधिकार से संबंधित करते हुए इसको शामिल किया गया है, इसीलिए अनुच्छेद 21A के अंतर्गत इसको मूल अधिकार में शामिल किया गया है। ठीक है, और जो ये आपका मूल अधिकार है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ये है मूल अधिकार आपके भाग 3 में मूल अधिकार है। और मूल अधिकारों से संबंधित जो अनुच्छेद है, ठीक है, तो मूल अधिकारों से संबंधित जो अनुच्छेद है उसमें अनुच्छेद 21A इससे अपने निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। यह सभी को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 21A। ओके, नेक्स्ट अपना जो आता है वो है मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य से संबंधित जो अनुच्छेद जो भाग है वो है अपना भाग 4A। ठीक है, 4A कह दो, 4A कह दो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप। तो मूल कर्तव्य से रिलेटेड जो अनुच्छेद जो भाग है वो है 4A, और इसे जो शिक्षा को जो शामिल किया गया है मूल कर्तव्य में, वो किया गया है अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। ओके, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत शिक्षा को मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षा दिलानी होगी। सभी अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें, यह इसमें कहा गया है। और जैसे कि आपको पता होगा कि अभी वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं 11। ठीक है, और ये 11वें मूल कर्तव्य के रूप में ही अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है। तो इस पर आपके 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि शिक्षा को मूल कर्तव्य में कब जोड़ा गया था, तो सन 2002 में किस संशोधन के द्वारा? 86वें संशोधन के द्वारा। कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया था? 51A में जोड़ा गया था। और यह कौन से कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया? तो यह 11वें कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, इससे पहले 10 कर्तव्य थे जो मूल कर्तव्य, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42 संविधान संशोधन द्वारा। ओके, 42 संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, और उस समय 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य जो है वो इसमें 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो शिक्षा से रिलेटेड है, जो अभिभावकों